आज का टॉपिक फिजिक्स से थोड़ा सा अलग है। इजराइल फिलिस्तीन का मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन बात मैं अपनी कंट्री की कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पोस्ट आते रहते हैं, उसी में से एक पोस्ट आ रहा है जिसमें कि इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपने बच्चे को ऐसे कर रहे हैं, और पिक्चर आप देख सकते हो। उसमें नीचे ये लिखा गया है कि ये अपने लड़के को लड़ाई में भेज रहे हैं। सही गलत पे मैं नहीं जा रहा हूं, हालांकि वो पुरानी तस्वीर है, ये कहा गया। लेकिन ये भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो आ सकते हैं। इसी के साथ मेरे दिमाग में पुरानी बात आ गई। कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक ऐसे एनडीए का बैच था, तो उसमें एक लड़का पढ़ने लगा। वो सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर। मैंने उसके पेरेंट्स से कंप्लेन की, जो कि ऑलरेडी नेता थे, और उनका कहना यह था कि अरे सर ठीक है, कौन सा इसको एनडीए में जाना है, इसको तो पॉलिटिक्स में ही जाना है। ये एक बेसिक थिंकिंग है जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन है, कि उन्हें अपने लड़के को देश के लिए नहीं या कहीं के लिए नहीं भेजना, उन्हें तो केवल पॉलिटिक्स ही करानी है, उसके लिए बाकी सब लोग हैं। तो ये हमारे यहाँ का पॉलिटिशियन है। और एक इजराइल की पॉलिटिशियन को देखो, उनकी क्या थिंकिंग है। सबसे पहले अपने बच्चे को भेजते हैं कि तुम्हारे लिए देश पहले है। तो कहीं ना कहीं ये नैतिकता का अभाव है। और नेता आते कहां से हैं? हम ही लोगों के बीच में से। क्योंकि ये बहुत ही समस्या है हमारे यहाँ कि भगत सिंह की जरूरत तो है, लेकिन वो पड़ोसी के घर हो, हमारे घर नहीं। ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये स्टार्टिंग से ही हम लोग के दिमाग में डाला जाता है कि नहीं भाई, आप ऐसा कीजिए कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, ये सब होना चाहिए। इजराइल सही कर रहा है, गलत कर रहा है, हमास सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इस पर चर्चा अलग विषय है इसका। लेकिन इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते कि जो एक देशभक्ति का जुनून होता है वहां पे इजराइल में, हर एक आदमी के अंदर है। यहाँ 20,000 23,000 इजरायली हैं। ये सब परेशान हैं जाने के लिए कि कब हम अपने देश पहुंचे। जबकि मुझे कहते हुए वो दुख हो रहा है, सभी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर यहाँ इंडिया की किसी लड़ाई लग जाए, ऐसा ना हो, ठीक है, ये कहीं सही नहीं होता, तो अगर कोई यूएस में है ना, वो कहेगा चलो यार अच्छा है हम यहाँ पर हैं। यहाँ का पॉलिटिशियन अपने बच्चे को कहेंगे वहां पे हो, वहीं बने रहो, यहाँ लड़ाई लग गई है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। सेना में भेजना तो बहुत दूर की बात है। ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन आते कहां से? हम ही लोगों के बीच से। तो जो बार बार एक बात होती है कि नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, वो नहीं है हमारे यहाँ। तो ये सारी चीजें होंगी हमारे यहाँ। ये तो बताया जाता है कि आपको ये करना, इससे इतनी नौकरी मिल जाएगी, आप यहाँ पे ये करोगे तो हमारे पिताजी की सेटिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पर आपको हम सरकारी नौकरी दिला देंगे, इस कोचिंग में जाओगे तो आईएएस बन जाओगे। लेकिन कहीं पर भी इसकी बात नहीं आती है। आप खुद सोचिए ना, कल को अगर कोई ऐसी चीजें, ईश्वर न करे ऐसा हो, अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम कहां पे खड़े हैं? हमारी क्या पोजीशन है? क्या हमारे अंदर वो जुनून है कि हम लड़ सकें? उस समय में यही सोचेंगे कहां भागें कि अपनी जान बचाएं। और स्थिति वही है कि एक शेर आता है और 200 हिरन का झुंड हो, अगर वो सारे हिरन एक साथ उस पर अटैक कर दें तो शेर को भागना पड़ेगा। लेकिन उस समय सब लोग भागते हैं, अपने आप को बचाते हैं। शेर आराम से किसी एक को पकड़ता है, लेकर चला जाता है। सेम उसी सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ बस इतना पता है हमें कि चलो यार, मैंने कहा ना, अपना जीवन यापन करना है, परिवार है, बस, बाकी हमें कुछ नहीं है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं हमें इसे इजराइल से सीखना चाहिए। बस इतनी ही बात करनी थी मुझे, और खास तौर से हमारे पॉलिटिशियन के लिए। क्योंकि आप देखिए ना, कहीं भी दंगे होते हैं, कुछ भी होता है, किसी पॉलिटिशियन इनकी फैमिली को कुछ नहीं होता। एक दो एक्सेप्शन केस छोड़ दें हम, एक दो एक्सेप्शन केस छोड़ दें, इनको कुछ नहीं होता। लड़ाई होती है किसी पॉलिटिशियन के घर के, किसी को कुछ नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं होना चाहिए, लेकिन आम आदमी को होता है, इनको कुछ नहीं होता। सोचने वाली बात तो है। बस इतना ही था।